शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं वादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तो पुनः पुनः भगवन्तो पुनः पुनः। नमः श्री शंकरानंद गुरुपादाम्बुजन्मने सविलास महामोह ग्राह ग्रासैककर्महद्वन्द्व सेवा निर्मलचेतसाम् सुखबोधाय तत्त्वस्य विवेकोऽयं विधीयते। शब्दस्पर्शादयो वेद्या वैचित्र्या जागरे पृथक् ततो विभक्तास्ततसंवित एकरूप्यान्न विद्यते। तथा स्वप्नेऽत्र वेद्यं तु न स्थिरं जागरे स्थिरं ततभेदोस्तयोः संवित एकरूपान्न विद्यते। सुप्तोत्थितस्य सुषुप्त तमो बोधो भवेत् स्मृतिः स चावबुद्धविषयाव बुद्धं तत्तदा तमः सबोधो विषयान् भिन्नो न बोधा स्वप्नबोधवतः एवं स्थानत्रयप्येका संवित्तद्विधनान्तरे संवित्तद्विधनान्तरे। तीन अवस्थाओं की बात हो रही थी, जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति अवस्था। इसमें भी प्रसंग ये चल रहा था, जागृत में भी चैतन्य है, स्वप्न में भी चैतन्य है और सुषुप्ति में भी चैतन्य है। परंतु सुषुप्ति में चैतन्य है, इस बात पे कई दर्शनों में मतभेद रहा है। यह प्रश्न मन में उत्पन्न होता है कि यदि सुषुप्ति में चैतन्य था या है, तो फिर हमें उसका भान क्यों नहीं होता है? आखिर उस सुषुप्ति में चैतन्य की स्थिति क्या है, वो क्या करता है? इस विषय पर हमारे आपकी चर्चा चल रही थी। उसमें भी दो बातें समझ में आई कि सुषुप्ति में चैतन्य है, क्योंकि मैंने आपसे बोला बौद्ध दर्शन तो ये मानता ही नहीं है कि चैतन्य नित्य है। नित्य अलग हो गया, ज्ञान स्वरूप की बात तो अलग हुई। बौद्ध दर्शन यह मानने को ही नहीं तैयार है कि चैतन्य कैसा है, नित्य है। क्यों? बौद्ध दर्शन क्यों नहीं मानता चैतन्य नित्य है? नहीं, हाँ ना, एग्जैक्ट। उन्होंने क्या बोला, विज्ञान धारा चलती है, ठीक है। विज्ञान धारा मतलब वृत्ति धारा। तो हर वृत्ति में जो चैतन्य है वो क्या होता है, मरता है, और फिर दूसरी वृत्ति में चैतन्य। इसका मतलब यदि चैतन्य मरता है तो वह चैतन्य कभी नित्य तो
बना ना। इसीलिए तो मैंने बोला था जब उनको कुछ नहीं मिला, ऐसी कोई चीज मिली ही नहीं जो कि क्या हो, नित्य हो, तो उन्होंने क्या बोला, शून्य क्या सत्य है? बोले शून्य सत्य है। क्योंकि कुछ भी सत्य नित्य चीज उन्हें मिली ही नहीं। ये समझ में आ गया ना? अच्छा जी, अब प्रश्न वहीं का वहीं है, हम सुषुप्ति में कैसे माने कि चैतन्य था या चैतन्य है? तो कल एक शब्द आपने देखा, वो शब्द क्या था? हाँ, प्रत्यभिज्ञा। और ये बात सही है, हमारे 80% 90% व्यवहार में जो हम आप मेरे को जान रहे हैं, मैं आपको जान रहा हूं, इसका एक कारण है प्रत्यभिज्ञा। प्रत्यभिज्ञा का अर्थ क्या हुआ? पूर्व अनुभव, और उस पूर्व अनुभव को किससे जोड़कर, और इसको क्या बोलते हैं? प्रत्यभिज्ञा। जैसे अभी आप कहेंगे जो कल पढ़ा रहे थे वही पढ़ाने वाला आज भी, ये कैसे बोला आपने? बोलो जी, ये कैसे बोला? क्योंकि पूर्व का अनुभव लिया और आज मुझे क्या प्रत्यक्ष में देखा, तब आपने क्या बोल दिया? हाँ, यदि पूर्व अनुभव को प्रत्यक्ष में न देखा जाए फिर प्रत्यभिज्ञा नहीं बन सकती। एक सिंपल स्मृति हुई, स्मृति गलत भी हो सकती, पकड़ में आ रहा है? पूर्व अनुभव ही नहीं, पूर्व अनुभव को प्रत्यक्ष में मिलाकर देखा जाए तब क्या बनेगा? प्रत्यभिज्ञा। अदरवाइज तो वह एक सिंपल स्मृति रह जाएगी बस। तो सुषुप्ति में चैतन्य का प्रबल प्रमाण है प्रत्यभिज्ञा। क्या प्रत्यभिज्ञा है? हमें और आपको यह अनुभव है कि जो सोया था वही मैं, बोलो जी, मैं जो पिता था, मैं जो पत्नी थी, जो मैं पुत्र था, जो मैं बहन थी, जो मैं शिष्य था, जो मैं गुरु था, वही सो गया और सोने के बाद भी कौन उठा? वही उठा है। मैं वही हूं, कौन? जो सुप्त पूर्व में था। सुप्त पूर्व, क्लियर हो रहा है? इसका मतलब यदि सुप्त पूर्व में है, सुप्त पश्चात भी वही है, तो सुप्त समय भी वही होगा। बोलो भाई, जैसे किसी एक व्यक्ति को इस कमरे में सब खिड़की दरवाजे बंद कर दिए जाएं और उस व्यक्ति को अंदर आपने ढकेल दिया और आधे घंटे बाद उसको क्या किया आपने? खोला उस बच्चे को। तो जाने से पहले कौन बच्चा था? जाने के जब दरवाजा खोला तो कौन बच्चा निकला? इसका मतलब जब वो बच्चा दिखाई नहीं दे रहा था तब भी वो बच्चा, हालांकि दिखाई, ये दृष्टांत क्लियर हुआ? सुप्त पूर्व, जाने से पूर्व भी आप भी कैसे हो? ये मेरा बच्चा है। किस आधार पर बोला? जाने के पहले का अनुभव और आज वो जब प्रत्यक्ष दिख रहा है तो आपने बोला ये वही बच्चा है जिसको मैंने अंदर बंद किया था। ये किस आधार पर माना आपने? प्रत्यभिज्ञा। क्लियर हो रहा है ये टर्म? जो सोने के पहले था
जो सोने के बाद में आया वह एक ही है। हमारा और आपका अनुभव यह है, मैं सोने के पहले जो था वही जागने के बाद भी हूं। इसका मतलब बीच में भी मैं था। इसका मतलब एक बात तो सिद्ध हो गई। क्या चीज? कि सुषुप्ति में चैतन्य है। न्याय दर्शन इस बात को मान लेता है, चलो आप हो, नित्य हो, लेकिन हाँ ज्ञान स्वरूप हो, ये मानने को बोले थोड़ा दिक्कत हो, क्योंकि कोई चीज हो सकती है जो नित्य हो, लेकिन हाँ यस अज्ञान भी हो सकता है ऐसा। नित्य हो लेकिन कैसे हो? अगर आप सापेक्षता में देखो तो जगत भी कैसा है? आपके शरीर की तुलना में जगत भी कैसा है? नित्य है। लेकिन जगत कैसा है? देखो प्रकृति वो भी कैसी है? नित्य है, लेकिन वो भी अनित्य है, वो ज्ञान स्वरूप नहीं है, पकड़ में है। अब ये कैसे माना जाए कि वह जागृत में बोध स्वरूप है? कौन? वो चैतन्य। अच्छा, ये तो आपने माना कि बोध है या नहीं? चलो जी बोलो भाई। मेरे हाथ पर क्या है? ये कौन सा बोध हुआ? क्लियर हुआ? लेकिन ये अभाव का बोध किसको हो रहा है? चैतन्य कौन है? रिश्तेदार कोई? तो सीधे बोलो ना, मैं। ऐसे क्यों बोलते चैतन्य को हो रहा है? खाना खाते बोले पेट को तृप्ति हो रही, ऐसा तो नहीं बोलते ना। तो चैतन्य के साथ ऐसा क्यों चैतन्य को हो रहा है? मैं ही तो हूं चैतन्य। नहीं, खाना खा रहे पेट तृप्त हो रहा है, मैं तो बस बैठा हूं। तो चैतन्य के साथ ऐसा क्यों? तो सीधा बोलो ना, मैं चैतन्य। इतना डरने क्या है इसमें? इस अभाव का बोध किसको हो रहा है? मुझको। क्या बोध हो रहा है? मतलब जब बोध हो रहा है, हाँ, तो बोधा भी होगा। यदि बोध हो रहा है तो बोधा भी होगा, क्योंकि बिना बोधा के बोध होगा कैसे? यदि आपको ये बोध हो, या तो ये शर्त हो कि बोध नहीं हो रहा है, तो मैं मान लूं। जब ये बोध हो रहा है तो किसको? मुझको। इसका मतलब आप भी हो और आपको क्या हो रहा है? मतलब दो हो गए ना, बोध और बोधा। दूसरा कर लो, विषय और विषयी। अभाव क्या हो गया? विषय। अभाव को जिसको बोध हो रहा है उसको क्या बोलेंगे? विषयी। समझ में आ रहा है ना? अब यदि हमें बोध वहां पे हो रहा है, क्या चीज भाई? बोध ये हो रहा है कि अभाव का, इसका मतलब वहां बोधा भी है। हाँ, कई तर्कों से सिद्ध कर रहा हूं, देखना। एक ही तर्क नहीं है, बहुत सारे तर्क हैं, और अभी भी ऋषि मुनि और विचार करेंगे, तर्क और निकलते जाएंगे, निकलते जाएंगे, क्योंकि जो सत्य है उसके अनेक रास्ते बन जाएंगे जाने के।
अब जितना आप सोचो अभी इसके बाद एकांत में, तो आपको खुद निकलने लगेंगे क्लू इसके, लेकिन सोचे तो इस बारे में। फिर से, यदि बोध हो रहा है तो बोधा भी होगा। तो बोले मैं तो पहले ही मान रहा हूं कि बोधा है, तो दिक्कत क्या है आपको? तर्क समझना जरा दो लोगों के। उसने बोला आप कहना क्या चाहते हो कि बोधा वहां पर है, मतलब चैतन्य वहां पर है। बोले वो तो आपने पहले ही कह दिया ना, मैंने मान लिया कि वहां पर चैतन्य है। मेरा आक्षेप तो ये है कि चैतन्य वहां पर है, लेकिन चैतन्य को वहां पर बोध नहीं है, मैं ये कह रहा हूं। देखो कैसे अड़ा है ये, समझ में आ रहा है? अगर आपने दिमाग में क्रम बैठाला होगा कल पढ़ने के बाद, तो ये बहुत आपको होता है। मैंने 1.5 घंटा क्रम बनाया होगा इसको समझाने का। तो अगर आपने क्रम नहीं बनाया होगा तो आई एम सॉरी, फिर तो ये सब स्टोर हो रहा है बस। वो कह रहा है मैंने चैतन्य मान लिया, लेकिन मैं ये नहीं मान पा रहा हूं, क्या चैतन्य बिना बोध के है वहां पे? आप क्या बोलोगे? यही तो सिद्ध करना है बाबा, यही तो सिद्ध करना है, यही तो सिद्ध करना है। तो पढ़ा है किताब में आपने ना ये तो। अब बोलो भाई, याद आ रहा है ये क्या हो रहा है? वहां पे ये सिद्ध हो गया कि बोधा है तो फिर बोध भी है, क्योंकि बोध बिना बोधा के होते हुए नहीं हो सकता। लेकिन वो कह रहा है वहां बोधा है तो फिर बोध क्यों नहीं है? सुषुप्ति में बोध तो उस समय नहीं है। सुषुप्ति समय तो बोध क्यों नहीं है? फिर कहता है यदि आपका बोधा वहां पर है, और आपने तर्क से भी सिद्ध भी कर दिया कि यदि बोध हो रहा है हाथ का तो फिर बोधा भी होगा, और प्रत्यभिज्ञा 2 से तो सिद्ध कर दिया। क्या बुद्धि लगाओगे? अभी तो इस पे जा ही नहीं रहे हैं, अभी तो सिर्फ 2 ही बात पे लटके हैं हम। ये सब तो सब पैच वर्क है, वृत्तियों का लय हो गया, करणों का लय हो गया। हाँ, लेकिन उस समय ज्ञान तो, उस समय ज्ञान तो, सर मैं कंक्लूड कर दो ना, विषय आगे जाए। दुखों, हम 2 शब्दों में आप और हम उलझ के रह गए। बोधा का अभाव नहीं है। हमें और आपको क्या लगता है सुषुप्ति में? नहीं, बोधा का अभान हो गया है। करना स्लिपरी है ये दोनों एरिया। बोधा का अभान हो गया है, अभाव नहीं हुआ है। किसमें? सुषुप्ति में। बोध का हाँ अभाव नहीं हो गया है। क्या हो गया है? अभान हो गया है सुषुप्ति में। क्यों हो गया अभान? हाँ, और अभाव मतलब है ही नहीं। अभी तो यही सिद्ध हो रहा था इससे, सुषुप्ति में चैतन्य नाम की चीज, तो अभी तो अभाव पे आ गए थे आप। आपके मन में जो था वो यही था। क्लियर हो रहा है? जब मैंने भी ये सब सुना तो मेरे भी कान खड़े हो गए कि 2 शब्द हम मैं आपस में मिला रहा हूं। क्लियर हो रहे हैं? जैसे एक, हाँ सबसे अच्छा वैज्ञानिक दृष्टिकोण में आर्किमिडीज का, आर्किमिडीज का नाम सुना है कि नहीं? वैज्ञानिक था वो।
आर्किमिडीज जब अपना शोध तैयार कर रहा था, शोध, तो उसको एकदम से क्विक हुआ, अरे ये दृष्टि मतलब सूत्र तो निकल आया। आपको पता है वो नंगा दौड़ गया, किस पर? रोड पे। वो नंग धड़ंग दौड़ रहा था, किस पे? रोड पे। क्यों? शरीर का अभाव था, अपना अभाव था, अपना अभान है। देखो जी, अपना अभान है, लेकिन किसी एक विषय से उसका क्या हो गया है? तादात्म्य। उसका अपने सूत्र से तादात्म्य हो गया और अपना क्या हो गया? अभान हो गया, और वो दौड़ रहा है रोड पे। लेकिन ये भी कहानी आती है जैसे उसको अपने शरीर का क्या आया, अरे मैं तो नंग धड़ंग हूं, और फिर वो वापस तुरंत आ गया। पकड़ में है? इसको क्या बोलेंगे? सिद्ध क्या करना चाह रहा हूं? हो सकता है बोधा को अपना अभान हो। फिर से मैं कह रहा हूं, बोधा को अपना अभाव नहीं, बोधा का अभाव नहीं बोल रहा हूं, ये शब्द याद रखना। बोधा का अभान हो, बोधा मतलब विषयी, अभी मैंने पढ़ाया, विषयी और बोधा का अभान हो, लेकिन बोध उसका चालू हो। संगीतकार जब संगीत गाता है तो अच्छे संगीतकार अपने को क्या है? अभान। मैं किसके सामने बैठा हूं, कहां बैठा हूं, क्यों बैठा हूं, कितनी देर से गा रहा हूं, ये कुछ भी पता, इसको क्या बोलेंगे? अपना क्या हो गया? लेकिन कहीं पर ये अभान हुआ क्यों? कहीं से व्यक्ति जब इतना जुड़ जाता है तो बोधा का अपना भी अभान हो जाता है। सुषुप्ति में अभावाकार वृत्तियों में इतना तादात्म्य हो गया कि उसको अपना क्या हो गया? अभान हो गया, न कि अभाव। प्लीज, इसलिए ये दृष्टांत मैंने सिद्ध किया है। बोधा नहीं रह गया, क्योंकि वहां पर बोधा आपको पहचान में भी नहीं आता, लेकिन वहां पर बोध, क्योंकि आप सोने के उठने के बाद हम ये कहते हैं, क्या चीज? मतलब बोध तो कंटिन्यू हो गया, लेकिन बोधा के बारे में आपको कोई जानकारी है? सुषुप्ति में बोध के बारे में तो एक बार जानकारी है, लेकिन सुषुप्ति के बोधा के बारे में कोई जानकारी नहीं मिलती, क्योंकि बोधा बोध में तल्लीन हो गया, लीन हो गया, लय हो गया, तादात्म्य कर लिया, मिल गया, एकीकरण हो गया। ये सब जितनी उलझे थे ना, इसको आज सुलझा लो। अभी नया विषय भी चालू करूंगा। क्या बन गया हम? सुषुप्ति में पहला तो मैंने आपको यह कोशिश की कि चैतन्य है, प्रत्यभिज्ञा से भी सिद्ध हो गया, और अभाव का ज्ञान हो रहा है, तो फिर बोधा भी, क्योंकि बोध है तो फिर बोधा भी उस समय होगा। दूसरा, बोध बिना बोधा के है। बोध बिना बोधा, बिना बोधा मतलब अभाव नहीं, ध्यान रखना, बोधा के अभाव में तो बोध भी नहीं, लेकिन बोधा के अभान में बोध है। वो ध्यान से सुनना, इसलिए बोला गया त्वग्रया सूक्ष्म बुद्धि। ये वेदांत में बुद्धि बहुत सूक्ष्म हो, मूंजे की तरीके से हो, तो ये समझ में आता है, वरना सब घटपट 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 एक हो गया।
अगर बोधा का अभाव है तो बोध का भी अभाव हो जाएगा। सिद्ध कर लो। बोधा का अभाव तो फिर अगर आप मेरे हाथ में क्या है, ये बोध करने वाला ही कोई नहीं है तो बोध भी ठीक है, लेकिन बोधा है, पकड़ में रहा है, बोधा को अपना क्या हो गया, अभान हो गया, क्योंकि बोध से इतना तादात्म्य कर लिया कि अपना क्या कर लिया, अभान। तो अभान का अर्थ यह नहीं है कि वह वहां पर आर्किमिडीज दौड़ा, इसका मतलब ये नहीं कि उसका शरीर नहीं है, उसका शरीर है, लेकिन उसको अपने शरीर का भान नहीं है। तो चैतन्य सुषुप्ति में है, चैतन्य सुषुप्ति में है, परंतु उसको अपना या आपको अपना क्या हो गया है, अभान। क्यों अभान हो गया? क्योंकि हम बोध में तल्लीन हो गए। यही तो, यहां तक कि यही स्थिति तो ध्यान में है। यही जो सुषुप्ति की सेम स्थिति तो कहां पर है, ध्यान में है। जो ध्याता है उसको ये नहीं पता, अगर सही ध्याता है, नकली वाले हम और आप तो पता रहता है मैं कर रहा हूं, वो नहीं कह रहा हूं। तो जो निर्विकल्प समाधि लगाते हैं, ऐसा बोलते हैं, असली ध्यान तो वही है कि ध्याता को, हाँ, ये भान ही नहीं है क्या चीज, कि मैं ध्यान करने वाला हूं। ऐसा व्यवहार में भी कई बार आता है, आपको काम करते हुए भी भान नहीं होता है कि मैं काम करने वाला। मुझे ऐसे ही एक दृष्टांत ध्यान आता, कई बार आप किसी चिंतन में व्यस्त हैं और आप प्रातःकाल उठ के अपना ब्रश कर रहे हैं, बाथरूम जा रहे हैं, नहा रहे हैं, कर सब रहे हैं, लेकिन आपको पता है ब्रश करते हुए भी आपको ये भान नहीं होता कि मैं, और ब्रश हो गया, कई बार ज्यादा ही हो जाता है, अरे मैं तो इतनी देर से कर कौन रहा था, कर कौन रहा था, आप। फिर भान क्यों नहीं था? क्योंकि आप कहीं, इसका मतलब ये नहीं कि आप नहीं हो, अड में है ना। तो ध्यान में भी यही है, वहां बोध रह गया, ये भी त्रिपुटी है एक्चुअली में। वहां पे ध्येय कभी रह गया लेकिन ध्याता उड़ गया, इसी को तो आप ध्यान बोलते हो। तो यही स्थिति जो सुषुप्ति की है, यही सुषुप्ति की स्थिति तो ध्यान में भी है। मानिए, अभावाकार वृत्तियों के विषय का, अभावाकार वृत्तियों के विषयों का जो आधार है, द प्लेटफॉर्म, वही सुषुप्ति है। वहां पे सिर्फ कौन सी वृत्ति बह रही है, अभावाकार, कोई और वृत्ति है, आधार है, वही तो सजाती वृत्ति इसी को बोलते ना। कभी कभी हम और जो आप म्यूजिक में आनंद लेते हैं, आपको पता है आपको कुछ समझ में नहीं आता है, बंगाली में हो, कन्नड़ में हो, मलयालम, लेकिन हम झूम जाते हैं। क्यों? दो चीजें हैं, एक तो म्यूजिक, दूसरा आपके मन में जैसे ही सजाती वृत्ति होने लगती है, वैसे ही आप क्या होते हैं, अपने आप को कहीं भी प्रवचन सुनते समय भी यदि घर बाहर संशय अश्रद्धा इनकी वृत्ति नहीं है और सजाती वृत्ति का प्रवाह हो रहा है, हाँ जी, तब आपको पता ही नहीं लगता कि समय, लेकिन कभी कभी आपको यही समय बड़ा भारी लगता है। क्यों? क्योंकि और भी वृत्तियां आपके मन में, देखो
जहां पर सजातीय वृत्तियां होंगी वहां पर आप अपने आप को भूल जाते हैं। देखो इससे कितने सारे सूत्र निकलते हैं। जहां पर भी सजाती वृत्ति होगी, सजाती वृत्ति मतलब वृत्ति एक नहीं होगी, वृत्ति अनेक होंगी, लेकिन अनेक वृत्तियों का विषय एक होगा। अनेक वृत्तियों का विषय एक होगा, उसको क्या बोलेंगे? सजातीय वृत्ति। नींद में वृत्ति का विषय क्या है? एक ही विषय, अभाव, कुछ नहीं, और हम उससे क्या हो गए? तादात्म्य कर लिया। अब हमें अपना भान नहीं रहा। सुप्तोत्थितस्य सुषुप्त तमो बोधो भवे स्मृति। देखो, जो सुप्त से उत्थित है, जो सोया हुआ था सुषुप्त, वो तम के बोध की स्मृति करता है। ये 5वां श्लोक यही सिद्ध कर रहा है कि सुषुप्ति अनुभूति की अवस्था है, सुषुप्ति अननुभूति की अवस्था नहीं है। इसी बात पे झगड़ा हो रहा था, ध्यान रखना। जो अभी डिस्कशन सब चल रहा है वो इसी बात पे था। वेदांत तो बोलता है सुषुप्ति अनुभूति की अवस्था है, कई लोग क्या बोलेंगे? सुषुप्ति अनुभूति की अवस्था नहीं है। सुप्तोत्थितस्य सुषुप्त तमो बोधो भवे स्मृतिः सचाव बुद्ध विषयाव बुद्धं तदा तमः। उसने उस अज्ञान का भी अनुभव किया, उसने उस अज्ञान को भी क्या किया? जाना। इसलिए वहां पर चैतन्य है। चैतन्य का अभावाकार वृत्तियों से इतना तादात्म्य हो गया कि उसको अपना भान नहीं रहा। ना, आप देखना है एक बीज और, यदि आप भी मनन करते तो आपके में भी ये बीज आता। इसी से एक और शंका का जन्म हुआ। क्या शंका है? कोई है शंका? बोलो जी आप। उसको अपना भान नहीं रहा। ना, अब एक प्रश्न और उठ गया। बोले आपने क्या बोला कि सुषुप्ति में कौन सी वृत्तियां हैं? अभावाकार। और बोले आप सोने के उठने के बाद क्या बोलते हो? सुख आया। इसका मतलब वहां पे सुख की वृत्ति थी। इसका मतलब वहां कितनी वृत्तियां हो गई? लो जी, चौपट किया उसने। बोले 2 वृत्तियां हैं वहां पर। एक कौन सी वृत्ति? अभावाकार। दूसरी? तो बोले 2 वृत्तियां हैं। आपने कहां से बोल दिया अभावाकार वृत्ति? तो हम रही नहीं गई, क्योंकि वहां कौन सी वृत्ति आ गई? यदि सुख की वृत्ति नहीं होती तो आपने ये कैसे कहा कि सुख मुझे सोने के बाद? इसका मतलब वहां सुख तो आपने ये क्यों कह दिया कि वहां अभावाकार था? अब लो, मन में आए प्रश्न से? वहां एक वृत्ति बोले है ही नहीं, वहां अब कितनी वृत्तियां हो गई? 2 वृत्तियां हो गई। आपकी कही हुई अभावाकार, वेरी गुड, और दूसरी वृत्ति आप खुद बोल रहे हो किसकी? सुख की। तो एक वृत्ति हो गई सुख की और एक वृत्ति हो गई अभाव की। अब क्या कहूंगा? अब आपका जितनी थ्योरी थी ये सब क्या कर दी उसने? बंडल में बांध। और ये सही बात है ये नहीं? तो ये जब आप मनन करोगे ना तब निकलेगा। ओम पूर्णमदः
पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।